वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। टुडे लेट्स टेक अ लुक एट द फायरी थर्सडे एक्सपायरी जो हम लोग ने आज देखी है। सो फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट निफ्टी 50 और पहले नंबर्स देख लेते हैं एज ऑलवेज, देन वी विल टॉक अबाउट द चार्ट। सो नंबर्स क्या देख रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं 16600 के आसपास क्लोज किया है, बट दैट अलोन इज नॉट द इम्पॉर्टेंट फिगर। हम लोग अगर हाई देखते हैं, वी कैन सी द हाई इज ऑफ एक्चुअली 16760, तो काफी ऊंचा हाई गया था, एंड द लो इट मेड वाज ऑफ 447, सो अराउंड 310 पॉइंट्स का रेंज था, विच इज कंसिडरेबली ब्रॉडर, स्पेशली अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि आज एक्चुअली अच्छा गैप अप ओपन था। सो अगेन जस्ट टेकिंग अ क्विक लुक एट द चार्ट, वी कैन सी कि काफी हाई ओपन किया था, एंड ओवरऑल इट वाज लाइक एन ओपन इक्वल्स टू हाई टाइप ऑफ सिचुएशन, और उसके बाद अगेन इट सॉर्ट ऑफ केम डाउन। अगर हम लोग ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की बात करें, देन वी कैन सी दैट निफ्टी हैज एक्चुअली डन fairly well in comparison to mid caps and small caps. Mid caps आज काफी वाइप आउट हो गए हैं, but small caps we can see have held on fairly strongly. As always थोड़ा सा variation always रहता है, so even though this is like the average performance, if you consider like the standard deviation, मतलब जितना deviate होता है from this number the individual performances, that is always going to be much higher. सेक्टोरल की बात करें, देन व्हाट वी कैन सी हियर इज की बैंक्स आर 2% पॉजिटिव, निफ्टी इज 1.5% पॉजिटिव, बट डोंट लेट दिस मिसलीड यू, क्योंकि बैंक निफ्टी वाज एक्चुअली अप अराउंड 5% इंट्राडे, और हम लोग अगेन चार्ट्स देखेंगे तभी हम लोग को बेटर पता चलेगा, बट अगेन काफी नीचे आया है फ्रॉम इट्स हाई, सो once again charts will show us better. FMCG ने आज अच्छा किया है, let's see how that goes. Another interesting thing that I forgot to mention is कि VIX is down around 7%, and it's now at 25, again nowhere near the stability that we would expect, but still it's coming down, so I think that's fine. HUL is the top gainer today, 2100 पर आया है, up 5%, again a very good sign. टाटा स्टील इज द नेक्स्ट गुड परफॉर्मर। ओवरऑल हम लोग देख सकते हैं कि आज के जो गेनर्स है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, and if we talk about the losers, these are the losers, so not many of them. We can see how many is it, 7 losers if my maths is right, so or counting is right, इसमें maths की जरूरत नहीं है, but 7 losers है, उसमें से भी just 3 are more than 1%, so बाकी सारे जो 4 है they are pretty much flat. अगर हम लोग बात करें कि निफ्टी को एक्चुअली मूव किसने किया है, वी कैन सी दिस इज एक्चुअली द लिस्ट, रिलायंस इज द टॉप मोस्ट मूवर, एंड दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड। टॉप मोस्ट स्टॉक है, 2400 के आसपास का क्लोज है, एंड दीज आर द स्टॉक्स दैट एक्चुअली पुल्ड निफ्टी डाउन, नॉट मेनी. Now coming to the most best part of I think this analysis and our videos is the charts, because numbers तो हमें सिर्फ एक two dimensional view देते हैं, even though they give us good insights. Charts is where we really put two and two together and make five instead of four. So अगर हम लोग निफ्टी के डेली चार्ट की बात करते हैं, we can see this is a very interesting candle overall, क्योंकि again रेड कैंडल है बट ऊपर की ओर है, सो द डिस्प्लेसमेंट इफ यू कंसिडर एक्चुअली ऑन द अपसाइड. जनरली ऐसे मूव्स काफ़ी होते हैं. इनफैक्ट अगर आप देखते हो दैट इवन बिफोर कोविड एंड इवन वाइल कोविड वाज रिकवरिंग इन टर्म्स ऑफ द मार्केट, हम लोग बहुत बार ऐसे कैंडल्स देख रहे थे जहां पर इवन दो द मूवमेंट, इवन दो द इंट्राडे मूव इज एक्चुअली नेगेटिव, हम लोग एक पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ आउटकम देख रहे थे इन टर्म्स ऑफ अ प्लस 1.5 फिगर. सो इट्स वेरी टिपिकल. और कैसे कैसे मूव्स टिपिकल है, और हम लोग देखते हैं कि ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स जो इंडिसाइसिव कैंडल्स है वैसे वैसे टिपिकल है. बेसिकली वन थिंग दैट आई ऑब्जर्व्ड इज दैट मार्केट विल नॉट जनरली गिव यू एन ईजी वे टू एंटर. तो अगर आप ये सारे फेजेस पे शॉर्ट थे और लेट्स से यू वर ट्राइंग टू गो लॉन्ग ऑन दीज फेजेस, मे बी यहाँ पर एक बार ये बॉटम फॉर्म हुआ, यहाँ पर द लास्ट बुल turned into a bear and then the market went up. Generally market will not give a very easy way into such moves. So ये सारे moves always मैंने देखा है जितना, most of the times they are very unexpected, most of the times they don't give an easy entry. For example आज भी if you say that oh market gap up है, डिप आया है, बाय करते हैं, वेंट अप फॉर अ लिटिल बिट एंड देन मेड अ न्यू लो, इंट्राडे लो. सो अगेन ऐसे ऐसे चीजें बहुत देखने मिलती है, एंड लुकिंग एट दिस मे बी सेंटिमेंट्स डैम्पन हो जाता है, लोगों को लगता है भाई ये क्या हो गया, एंड मे बी आफ्टर दैट टुमारो ऑल्सो इट गोज अप. सो ऑल ऑफ दिस इज अगेन वेरी टिपिकल, वेरी टू बी एक्सपेक्टेड. अभी हम लोग देख सकते हैं दैट द क्रॉस हेयर वेयर दैट्स देयर ऑन द स्क्रीन, वो एक्चुअली एक रेजिस्टेंस बन रहा है फिलहाल अराउंड 16 830 के आसपास का. सो लेट्स सी इफ दैट होल्ड्स.
नेक्स्ट आप बैंक निफ्टी, जो हम लोग बात कर रहे थे वो क्या, बैंक निफ्टी इज़ द रियल लूज़र आई फील टुडे। हम लोग देख रहे हैं दैट टुडे इट वाज़ अप अ कंसिडरेबल बिट। अगर मैं आपको दिखाता हूँ देन दिस इज़ वेयर बैंक निफ्टी वाज़ एट। वी कैन सी इट्स अराउंड 4.6% इंट्राडे अप, और उसके बाद एक्चुअली नीचे आया है। सो आई विल जस्ट शो यू द 5 मिनट चार्ट एज़ वेल। एंड 5 मिनट पर हम लोग देख सकते हैं दैट थोड़ा-सा हम लोग ने गेन देखा, एंड आफ्टर दैट द ऑल ऑफ द गेन्स दैट इट मेड वर प्रीटी मच वाइप्ड आउट। और ईओडी बेसिस पे कितना एक्चुअली उसने गेन किया, लेट्स सी। ईओडी बेसिस पे वी कैन सी द लो वाज जस्ट आई मीन जस्ट 400 पॉइंट्स। इज अ वेरी स्मॉल थिंग टू से, बट इट्स एक्चुअली अ बिग थिंग। बट 400 पॉइंट्स अराउंड दूर था। सो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट। इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इंट्राडे लास्ट आवर और सो में 40 के ऊपर आरएसआई रह पाया था, which shows कि एटलीस्ट थोड़ा सा सफिशिएंट बाइंग हो रहा था। मोमेंटम वाज नॉट कंप्लीटली वाइप्ड आउट, इट वाजंट दैट ओवरसोल्ड। रिलायंस की अगर बात करते हैं, देन रिलायंस में अगेन 2370 का लेवल, वी बीन स्पीकिंग अबाउट दिस लेवल सिंस प्रिटी मच हियर, क्योंकि दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द हाइज दैट रिलायंस had मेड आफ्टर द कोविड रिकवरी। तो ये वाला जो लेवल है, अगेन वीव सीन टाइम एंड टाइम अगेन, ये बहुत सिग्निफिकेंस दे रहा है। एंड टुडे ऑल्सो वी आर सीइंग अ गुड बाउंस फ्रॉम हियर। पर्सनली स्पीकिंग आई लाइक सच कैंडल्स, क्योंकि ये दिखाता है कि लोअर लेवल्स रीटेस्ट करने के बाद भी प्राइस एक्चुअली टुक सपोर्ट एंड वेंट अप। एंड वी कैन सी इवन दो ये जो हाई था वहां से ही रेजिस्टेंस मिला है, ओवरऑल वी कैन सी गुड रिजेक्शन फ्रॉम लोअर लेवल्स, व्हिच आई थिंक इज अ पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट आप एचडीएफसी बैंक, हम लोग देख सकते हैं दैट इवन दिस इज अप अराउंड 1.5%, बट दिस इज नॉट लुकिंग वेरी गुड। अगेन बैंक्स इन जनरल ने उतना अच्छा नहीं किया था। आरएसआई 40 के ऊपर आया है, बट अगेन दिस इज नॉट अ वेरी गुड मूव, आई वुड से। एटलीस्ट थोड़ा सा गेन किया है, बट इट्स लॉस्ट कंसिडरेबली, स्पेशली इन द इंट्राडे चार्ट। सो दिस माइट जस्ट बी द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन निफ्टीज परफॉर्मेंस एंड बैंक निफ्टीज परफॉर्मेंस। तो ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं। वंस अगेन नॉट अ कंप्लीट वॉश आउट, बट स्टिल वेरी क्लोज आई वुड से। इन्फोसिस 1809 से सपोर्ट लिया है, वी कैन सी 1810 का लो बनाया था, एंड देन इट्स बाउंस्ड अप। अगेन वेरी टिपिकल, हम लोग ने बात की थी कैसे ऐसे जब ब्रेकआउट्स जैसा होता है, टिपिकली इट्स बेटर टू एंटर अराउंड दीज लेवल्स, क्योंकि जनरली अगर ये ब्रेकआउट लिया होता है, ये ब्रेकआउट लिया होता, उतना आरओआई नहीं होता कंपेयर टू अगर यहाँ पे बाय किया होता है। एंड दीज लेवल्स वी ऑलरेडी मेंशन मल्टीपल टाइम्स। तो ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि अरे अगर आपने 2 साल पहले ये लेवल पे लिया होता आपका फायदा होता। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइव लेवल्स फॉर द सेम रीजन। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बेस्ट वी कैन डू इज टेक अ रिस्क मैनेज्ड ट्रेड, राइट। नेक्स्ट आप टीसीएस। टीसीएस इज एक्चुअली वर्स देन इन्फोसिस, क्योंकि इन्फोसिस तो ठीक है, इट स्टिल वेंट अप अ लिटिल, was able to hold above 1810. But TCS ने वैसा नहीं किया था। TCS actually we can see open equals to high, and then it fell down almost low equals to close. So intraday काफी selling आ गई है, and this might just be some amount of profit booking or something. I'm not quite sure profit booking क्यों करेगा कोई just yet, because buyback is at 4500. Maybe this is indicative of a lower acceptance ratio. Maybe someone on the inside knows कि अरे ये भाई तो 4500 का डाल दिया है, पर acceptance ratio अगर खराब होने वाला है तो मतलब नहीं है। Maybe it is pricing that in or something. Let's see how it goes. HDFC is the next stock we're talking about. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला जो लेवल आ रहा था प्रीवियस सपोर्ट 2300 के आसपास, उसी के आसपास से उसने थोड़ी सेलिंग देखी है। आज का हाई बीइंग 2287। आरएसआई इज जस्ट अंडर 40। ठीक है, आई थिंक इन दिस केस इट डज नॉट होल्ड मच सिग्निफिकेंस, क्योंकि ओवरसोल्ड से ऊपर आ रहा है। इनफैक्ट हम लोग 2-3 दिन से बात कर रहे हैं कि ओवरसोल्ड से जब थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, दोज रीडिंग्स आर एक्चुअली नॉट वेरी नॉट वेरी रिलायबल, क्योंकि ओवरसोल्ड होने के बाद थोड़ा सा रिलीफ तो आता ही है जनरली। नेक्स्ट अप आईसीआईसीआई बैंक। सो अगेन एचडीएफसी का मेरा क्या व्यू है, एज वी डिस्कस्ड 2 days बैक एंड yesterday, बेटर टू सी, वेट एंड वॉच फ्राइडे तक क्या होता है। मंडे के हिसाब से आई थिंक वील गेट अ बेटर आइडिया, बिकॉज द मार्केट विल हैव इनफ टाइम टू एक्चुअली सेटल and understand. Next up, ICICI Bank, we're talking about 676 as a close. हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो लेवल है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 700 और सो, वहीं से रेजिस्टेंस लिया है। आज का हाई था 701. That's what we're seeing. Again, if you're watching till here, very good, I'm proud of you, because not everyone watches these videos till the end. So अगर आप सुनते हो, देखते हो इन वीडियोस को अंत तक, आई मीन अंत नहीं आया है अब तक,
but till the end, that I think that's a very good sign. Back to Kotak Bank, हम लोग देख सकते हैं that it's actually still struggling above 1780 or so. अगेन दिस इज वेरी टिपिकल ऑफ दिस स्टॉक. मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी ऑफ स्टॉक्स, एंड दिस इज फॉर द सेम रीजन, बिकॉज कोटक बैंक इज नोन फॉर सच, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, क्रैपी मूवमेंट्स, कि वो ऊपर नीचे जाता रहेगा एंड इट विल फ्रस्ट्रेट एवरी वन हुज ट्रेडिंग इट. एंड देन वंस एवरी वन थिंक्स कि यार ये तो स्टॉक कैसा है, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, सिर्फ आगे पीछे कर रहा है, after that you exit and then it will move. It's just the kind of beast it is. But that's why that's why it's better to just give it some time. इसलिए no particular view on that. SBI, very good move. Banks ने आज नहीं अच्छा किया. In fact, they've seen tremendous selling today, yet SBI is actually showing us a doji, long-legged doji spinning top. So I think this is looking good overall in sort of relative अगर terms देखते हैं तो. अदरवाइज स्टैंड अलोन बेसिस पे क्लियरली सेलिंग प्रेशर बना है 470 के ऊपर जाने के. ऑब्वियसली एज अ लॉट ऑफ हेजिटेशन. वन गुड थिंग इज कि 460 के ऊपर जो हेजिटेशन था वो अभी फिलहाल तो उसने एटलीस्ट कवर कर दिया एंड प्रूव कर दिया, बिकॉज लो वाज 461, सो दैट लुक्स गुड फॉर नाउ. Next up, Axis Bank, one of the better stocks that we've spoken about, but resistance from the same level that we have marked. So right now, I think it's headed into some turbulent waters. अगर 730 के ऊपर रह सकता है, I mean, honestly, still it's got some resistances. So possibly not the best stock right now. बट इसमें ऐसा है कि अगर क्लियर करता है ये लेवल, देन इट कैन क्लियर लाइक दिस. जो हम लोग ने एक वन डायरेक्शनल मूव देखा है, दैट इज अगेन अ पॉसिबिलिटी. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. वेरी क्यूरियस टू हियर योर थॉट्स एज वेल. आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ यू डिड, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो. इफ यू डिड नॉट लाइक टुडेज वीडियो, यू कैन स्टिल लेट मी नो. आई एम ऑलवेज ओपन फॉर फीडबैक. सो दैट्स इट. वन सी यू इन द नेक्स्ट. हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस.